दिसंबर 25 को भी फुल चकाचक भरा रहे यहाँ पे। ऑलरेडी मैंने सिनेपोलिस से बात कर ली, उन्होंने बोला कि मैक्सिमम स्क्रीन जो लोग बेबी जॉन को ही देंगे। आई होप सो कीप दैट प्रॉमिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग अस हियर। एंड ये नई प्रॉपर्टी है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन जयपुर आई बिलीव, विद 7 screens। बहुत अच्छा लगा मुझे सिनेमा जितना मैंने देखा। इट्स केप्ट वेरी वेल, इट्स वेरी क्लीन, इट्स वेरी फैमिली फ्रेंडली, जो कि इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग। एंड आई थिंक जयपुर में बहुत सारे सिनेमा लवर्स हैं, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस। Of course, Varun, we're talking about this brand new property और celebration की शुरुआत हो गई है। कह रहे हैं कि वो अपने climax पे, चरम पे पहुंचेगा when Baby John releases. So we have these two very amazing people I'd like to invite them on stage. We'll start with head commercialization Cinepolis India, Ashish Mishra ji, who's here with us. Come on, ladies and gentlemen, we gotta make some noise for them. As I always say, दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? And they make sure कि दिखे, बड़े पर्दे पे अच्छे से दिखे. We also have AGM Jewel of India and Horizon Towers, Mr. Prashant Singh here with us. Prashant sir, welcome. Thank you so much for being here. Of course, वादा किया था, we have the superstar here. What would you like to say before we light the lamp, the ceremonial lamp here, sir? So we welcome Varun, who's a superstar in our new property in Jaipur. It's 7 screens as what Varun said, but no cinema screen comes alive unless there is a superstar to make it come alive. Absolutely. So we have Varun, and may we have a big round of applause for Varun. We are very kind and we are very thankful to Varun and the entire team of Baby John, and we welcome them on behalf of entire Cinepolis family. Thank you so much, sir. Thank you, Prashant sir. A word? Thanks a lot for coming, sir. Thank you very much. आपको छूने का और आपको देखने का ही काफी मन था सर, और एवरीवन हैप्पी, सबके सब काफी खुश हैं, तो एक क्लैपिंग हो जाए सर के लिए प्लीज। थैंक यू। प्रशांत सर, इतना अच्छा मत करो, नहीं तो हमें कौन बुलाएगा यहाँ पे। ओके, जहाँ तक बुलाने की बात है, we'll quickly get the lamp for the ceremonial lighting of the lamp लेके आएंगे प्लीज, बिकॉज एक बहुत ही अच्छी चीज की शुरुआत हो रही है, शुभारंभ है। एंड ऑफ कोर्स बेबी जॉन इज इन द हाउस, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सब की जान है वो। सो क्विकली we'll get the lamp here and do the honors। और उसके बाद से आई नो मुझे बोल रहे थे आप लोग ट्रेलर देखना है और वो गाना भी सुनेंगे सर, थोड़ा लटके झटके हो जाएंगे यहाँ पे। ऑफ कोर्स सिने लवर्स के लिए भी आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट occasion here in Jaipur, because we'll come here watch our superstars on the big screen. Ladies and gentlemen, Varun Dhawan doing the honors. बड़ी कमाल की प्रथा है, of course, no matter what we say, this is how we mark a new beginning. Guys, I think you're waiting since a while. We'll take some questions. हेलो वरुण, हेलो वरुण दिस साइड, हेलो विजय दिस साइड। हेलो सर। फर्स्ट टाइम आप एक पुलिस वाले का रोल कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियस रोल। और इससे पहले जैसे अभी रणवीर सिंह ने बहुत अच्छा रोल किए थे, पुलिस वाले कॉप बने थे, वो अक्षय भाई साथ में थे, तो उनसे आपको कंपेयर भी किया जा रहा है और तुलना की जा रही है कि आप भी उनकी तरह धमाल मचाएंगे। और ऑफ कोर्स ट्रेलर में दिख रहा है आप मचा रहे हैं, तो कितना सीरियस रहा। और आपकी वैसे इमेज भी वैसे थोड़ी सी वो वैसी गर्ल्स में बड़े आप पॉपुलर हैं, वैसी वाली लविंग बॉय की है। फर्स्ट टाइम आप सीरियस एक पुलिस कॉप बने हैं, तो कैसा फील किया और कैसी तैयारी थी? और आपको रणवीर से कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि पिछली मूवीज में अभी सिंघम में वो थे। आई थिंक कैसे कहूँ कि वर्दी पहनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एंड जब आप वर्दी पहनते हो तो बाकी के जो हरकतें होते हैं वो आप नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर सर्विंग द पीपल ऑफ दिस कंट्री। एंड आपको वैसे ही वर्दी का सम्मान रखना पड़ता है। एंड बाकी कोई कंपैरिजन के बारे में मैं क्या कहूँ, सारे मेरे सीनियर्स ही है, बट मेरे जैसे बहुत आए होंगे, लेकिन मैं पहली बार आ रहा हूँ। हेलो वरुण, मेरा नाम अनुराग है। हाँ जी सर, मुझे याद, मैं आपसे पहले भी मिला हूँ जी। आपसे मेरा सवाल है कि एक पिता और एक बेटी की कहानी है, बड़ी इमोशनल कहानी है, और आप दोनों की बॉन्डिंग भी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। आप रियल लाइफ में भी फादर हैं, तो किस तरह से रिलेट करते हैं? कितना इमोशनल था एक बच्चे के साथ काम करना, और घर में किस तरह से माहौल रहता है बच्चे के साथ? सर ऑनेस्टली जब मैं पिता बना
मुझे पता भी नहीं था कि ये सब होगा, ये सब इमोशंस होते हैं। लोग बोलते हैं ना कि अभी तो शुरुआत है, जब वो 3 महीने की होगी, फिर 5 महीने की होगी, व्हेन शी स्टार्ट्स ईटिंग सॉलिड फूड। तो आज एक्चुअली एक काइंड ऑफ इमोशनल डे है, क्योंकि माय बेबी स्टार्टेड ईटिंग सॉलिड फूड फॉर द फर्स्ट डे टुडे, एंड आई मिस्ड इट क्योंकि मैं यहाँ काम पे हूँ। तो मेरे पत्नी ने मुझे वीडियो भेजा। तो यू नो एक सर्टेन माइलस्टोन्स होते हैं आपके बच्चे के साथ, जो आप जैसे वो पहली बार जब बोलेगी या कुछ खाएगी या चलेगी, हर बच्चे सो हर पिता या माँ हो जो होती है, दे डोंट टू मिस दैट। तो सेम मतलब मुझे कभी नहीं पता था कि मैं ऐसा बन जाऊंगा, आई विल बिकम वन ऑफ दोस पीपल। आई थिंक इसी को ही बापता कहते हैं, ममता के बारे में सुना है, ये बापता है आई गेस। तो जब मैं छोटी बच्ची के साथ काम कर रहा था तो बहुत मज़ा आता था मुझे, एंड शी इज़ अमेजिंग इन द फिल्म। दैट गर्ल जो है हमारा एक, और वो मेरी नीस की तरह बहुत दिखती है, मेरी एक्चुअल जो नीस है मेरे बड़े भाई की बेटी, शी लुक्स अ लॉट लाइक हर। एंड मेरे पास काफ़ी अच्छे वीडियोज़ है उसके और मेरे, जो मैं बाहर डालूंगा BTS में। बट वो कमाल की लड़की है, जिस तरीके से वो डायलॉग सीखती थी, बोलती थी, तो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट हो गया था मेरा उसकी तरफ जेन्युइनली। तो जब हम लोग थोड़े आज के ऊपर जाते थे एंड शी वुड नॉट वांट टू वर्क, तो मैं खुद पैकअप कर देता था, ऐसे नहीं अभी नहीं काम कर सकते, उसको किधर और घुमाने के लिए ले जाता था, या कोई बाबी डॉल खरीद के दे देता, या कुछ उसकी मम्मी पापा नहीं देख रहे थे थोड़ा चॉकलेट खिला देता था। बट आई लव्ड शूटिंग विद हर। आई थिंक शी इज़ द रियल स्टार ऑफ द फिल्म। एंड जो ये पेरेंटल इमोशन होता है, स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल डैड, इफ यू हैव अ गर्ल चाइल्ड, तो वो यू कैन इमेजिन आप पूरे दुनिया के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो वो बच्चे के लिए। Hello Varun, this is Rakhi from Samachar. Hi Plus. Rakhi, how are you? I'm good. Many congratulations for Thank you new so much. movie. And my question is just related with the Anurag, what he has asked. Congratulations also for the Lara, and now she's Thank 6 months today. Your last dialogue was in this trailer कि छू के दिखा मेरी बेटी को. That was shooting, I know, but when you were doing that, performing that time, you must really felt that anger, that aggression in yourself that time, because being you are a father now. 100%। वो जो डायलॉग है, अब छू के दिखा मेरी बेटी को, तो वो जब लिया था वो जेन्युइनली 1 टेक ही है, एक ही टेक लिया था और उधर ही ओके हो गया था, बिकॉज वो अंदर से निकला था। एंड आई डोंट नो, बच्चे पे जब बात आती है तो कोई भी पेरेंट हो वो पीछे हटेगा नहीं। तो आई थिंक दैट एक एनिमल इंस्टिंक्ट है जो निकल जाती है। आई थिंक मर्दों में है, बट आई थिंक औरतों में ज़्यादा हो जाती है व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न। सो दिस फिल्म, आई थिंक बेबी जॉन इज ऑल्सो अ लॉट, इट डील्स विद अ लॉट टुवर्ड्स वुमेन प्रोटेक्शन इन आवर सोसाइटी। इंडिया में ऐसे काफ़ी हादसे हमने देखे हैं, एंड लाइटली मैं नहीं बोलना चाहता, बट ये बहुत सारे हादसे हुए रिगार्डिंग विमेन सेफ्टी ऑल अराउंड इंडिया। मैं कोई ऐसे एक जगह की नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट many years back Nirbhaya had rocked the nation जब वो हुआ था, and we were all deeply affected by that. and फिर कई साल पहले हाथरस भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो इवेंट्स हैं, हम लोग इंस्पायर हुए इससे। ये चीज़ एटली सर ने डाली है फिल्म में, कलीस ने डाली है, एंड वी हैव दीज इंसिडेंट्स एज क्राइम्स इन आवर फिल्म। एंड उसके ऊपर एक केस से जो डील कर रहे हैं सत्या वर्मा, जो मेरा कैरेक्टर है, व्हाट हैपेंस, एंड इट डील्स विद लाइक, आपने राजपाल सर का भी डायलॉग देखा होगा कि कैसे गरीब सिस्टम के खिलाफ कैसे लड़ेगा। क्योंकि क्या हो जाता है आजकल, मीडिया साइकिल या जो साइकिल होता है विद इमेजेस एंड वीडियोस, कितने चीज़ें आ जाती है। कोई बड़ी पार्टी हो जाती है तो डाइवर्ट हो जाता है, कोई क्रिकेट मैच हो जाता है तो डाइवर्ट हो जाता है, कोई गाना आ जाता है नया किसी का तो हम लोग वो देखने लगते हैं, वेडिंग हो रहा है कोई, हम लोग वो देखने लगते हैं। वी फॉरगेट कि ये हुआ था। और जितना ही इम्पोर्टेंट है जस्टिस अमीरों को देना, उतना ही इम्पोर्टेंट है जस्टिस गरीबों को देना। एंड मे बी मैं ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ आज क्योंकि मेरी बेटी है। पहले मैं इन चीज़ों पे मेरा ध्यान नहीं जाता था, बट अभी बहुत ज़्यादा जाता है, एंड आई एम वेरी अलर्ट अबाउट। वरुण जी, मैं उमेंद्र दाहिच दिव्य राष्ट्र न्यूज़पेपर से हूँ, आपसे सामने। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, उमेंद्र दाहिच दिव्य राष्ट्र से। आपकी जो फिल्में, आपकी 18 फिल्में ऐसी आ चुकी है जिसमें आपकी मुख्य भूमिका रही, 21 फिल्म आए, इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं, पहली बात। सेकंड मेरा क्वेश्चन हो जाए। सेकंड बात है कि आपकी जो अधिकांश फिल्में महिलाओं पे आधारित होती है, लेकिन उस फिल्मों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता नहीं होती। ये दर्शक जो महसूस करता है वो मैं बात आपसे पूछ रहा हूँ जी।
नहीं, ये बात मैं पूरा मानता हूँ, मैं सहमत भी हूँ कोई हद तक आपके साथ ये बात तक। बट काफ़ी फिल्म मेकर जो होते हैं सर सेंसिटिव भी होते हैं ये चीज़ों को लेकर। जैसे अगर आप सूरज बड़जात्या जी की फिल्में देख लें तो उसमें जो भूमिकाएं महिलाओं पे होती है तो वो बहुत भारतीय कल्चर के हिसाब से ही दिखाते हैं। कभी उसे सुजीत सरकार को ले लो, वो भी जिस तरीके से महिला को दिखाते हैं बहुत ही सही तरीके से दिखाते हैं। तो बहुत सारे हमारे निर्देशक हैं जो महिलाओं के जो किरदारें हैं बहुत ही प्यार मोहब्बत और सम्मान से दिखाते हैं। मैं इस फिल्म के बारे में बात कर सकता हूँ और जिस तरीके का किरदार निभा रहा हूँ, जिस तरीके का एज ग्रुप निभा रहा हूँ, तो ये जो हमारे जो दो महिलाएं मैं बोलूँगा जो भूमिका में है, कीर्ति सुरेश एंड वामिका गब्बी, उनको बहुत ही एक तरीके से लक्ष्मी माँ और देवी माँ की तरह हम लोग ने प्रस्तुत किया है, बिल्कुल उस तरीके से दिखाया है। बट मैं अभी भी कहूँगा कि सबसे अहम भूमिका जो है वो छोटी बच्ची की है, क्योंकि रिस्पेक्ट हमें अगर महिला को देना है तो वही एज से देना पड़ता है, हमें उसी उम्र से हमें देना पड़ता है। तो आई थिंक जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं अब क्योंकि बाप बना हूँ और मुझे एक बेटी हुई है, तब मुझ में वो चेंज आई है ये चीज़ समझने के लिए। सर थैंक यू। Alright, we'll take one last question, तमिल ladies and फिल्म का gentlemen. हिंदी अनुवाद, इससे दर्शकों को कितनी उम्मीद रखेंगे? सर बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैंने आज के केसेस के बारे में जो बात किया तो बहुत वो केसेस हैं ये फिल्म में, उनसे इंस्पायर्ड होके केसेस हैं। तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, इट्स अडेप्टेशन ऑफ दैट सॉर्ट बट इट्स नॉट कम्प्लीटली रीमेड और सो। Okay, one last question, ladies and Go. gentlemen. कहाँ से आ रहे हैं? Namaskar. From INS. Hi, how are you? So, hi. Just want to ask, can we say that this is a kind of new branding for you, because अभी तक आपने सिर्फ एक romantic hero के उसमें जो किया था, and now this comes as an introduction of you as an angry young man. So is this a little shift? इट इज़ अ शिफ्ट। आई सी, मैंने करियर के शुरुआत में ही बदलापुर किया था, फिर उसके बाद बहुत लंबा ब्रेक हो गया। आई थिंक कमिंग बैक इनटू अ जॉनर ऑफ प्लेइंग दिस किरदार, क्योंकि मुझे किसी चीज़ ने मोटिवेट नहीं किया होगा शायद। आपने अगर जो लास्ट हनी बनी आई थी जो सीरीज, उसमें भी काफ़ी इंटेंस रोल था। एंड जहाँ तक बेबी जॉन की बात है, एक फिल्म में एक, जैसे कि मैंने कहा, एक मुद्दा है जिसने मुझे बहुत पुश किया ये फिल्म करने के लिए। एंड जब एटली सर मेरे पास आए थे तो मैंने पूछा था कि सर फ्रॉम एवरीवन व्हाई मी, व्हाई डू यू थिंक आई कैन डू दिस रोल, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है मेरी बेबी फेस है। तो ही सेड आई नीड अ बेबी फेस असैसिन, बिकॉज आपका चेहरा ऐसे, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू प्ले दिस रोल, कि जो इंसान ऐसा दिखता है पर जब बेटी पे बात आती है तो वो इंसान किस हद तक जा सकता है। So, हाय वरुण, हाँ जी जरूर। बहुत, मैं जितना भी बोलूँ कम होगा उनके बारे में। आई थिंक वो हम सब पूरी सारे दर्शक पूरा भारत उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बहुत वक्त के बाद हमें उनको देखने का एक मौका मिलेगा। और वो बहुत प्रॉपर 5-6 मिनट का सीन है, बहुत बड़ा सीन है, उसमें एक्शन है, कॉमेडी है, ड्रामा है, और आई थिंक बट उसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो कई महीनों तक रहेगा। Well, पूरा 25 दिसंबर जब शुरू करेंगे। सर वो तो आप 25 दिसंबर को फिल्म देखना इधर ही आके सिनेपोलिस में। Thank you so much, ladies and gentlemen. और for चलो being इसको here. पूछ लेने दीजिए। बोलिए। कहाँ है? हाँ, आइए पूछिए। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए, मेरी सुनाई दे। Hi, I'm Richa from Times of India. We are seeing a lot of violence in Indian cinema nowadays. So do you think is it needed to portray the hardships and struggles for common man in society? I feel action, if it's baseless violence, there's no need for it. But if violence is backed with emotion, then it's needed. अगर कोई किसी को मार रहा है बट कोई इमोशनल रीजन नहीं हो तो भाई वो बेकार है। तो मैं अपनी फिल्म के बारे में बात कर सकता हूँ इंडियन सिनेमा में, कि हमारे फिल्म में बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से पब्लिक कहेगी कि मार। जब हीरो मार रहा है तब पब्लिक को कहना चाहिए कि मार, तब जब मारता है इंसान तब बात बनती, बट जस्ट हिटिंग फॉर नो रीजन एंड शोइंग डार्कनेस फॉर नो रीजन, इवन आई डोंट एग्री विद दैट। आपको ऐसे Thank you, मौके guys. बहुत मिलेंगे जहां हीरो को आप बोलेंगे मार। अभी फाइनल फोटो ऑप के लिए I'd like to invite on stage head commercialization Cinepolis India one more time Mr. Ashish Mishra and पूछिए। Mr. Kai. Sir, सर आई फील अच्छा प्रश्न है।
अभी का प्रश्न है, आई फील जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो हर चीज़ एक एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है. वी कैन टेल पीपल अराउंड अस, जैसे कि हम लोग अभी आप मैं इसी की बात कर सकता हूँ. सिनेपोलिस ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है यहाँ पे, एंड वी आर ग्रेटफुल टू देम ऑन दैट. एंड जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है. वेरी सॉरी, सेंड माई कंडोलेंसेज, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते.